बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ नाज़रीन, आज 25 दिसंबर कायदे आज़म का यौम पैदाइश। कायदे आज़म वो शख्सियत है जो पाकिस्तान में 1947 से सिर्फ एक लीडर आया। एक कायदे आज़म ने इस कौम को पूरा पाकिस्तान बना के दे दिया, लेकिन आज 71 साल बाद 72 साल बाद 22 करोड़ मिलके कायदे आज़म नहीं पैदा कर सकी और पाकिस्तान इस वक्त बैरूनी और अंदरूनी साजिशों कर्जों के नीचे दब चुका है। क्या इस क्राइसिस में पाकिस्तान को निकालना आसान होगा? नाज़रीन, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खदशा है, यकीन है कि नवाज शरीफ की सजाएं ख़त्म करने के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। उनका कहना है कि सजा याफ्ता शख्स मुजरम, उसकी सजा खत्म कैसे हो सकती है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के लीडर बगले बजा रहे हैं कि उनका लीडर आ रहा है। तीसरी तरफ आसफ अली जरदारी ने ताकतवर लोगों को पैगाम दे दिया है कि अगर इमरान खान जाएगा तो तीसरी चॉइस मैं होऊंगा। मैंने पहले भी आपकी दफ़ा काम किया, बलूचिस्तान से लेके कोयटा तक। नाज़रीन, क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हुकूमत और कायदे आज़म के पाकिस्तान में जो आज हालात हैं, और ख़ुसूसन जो साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो सजा याफ्ता है, मुलज़म हैं, उनके आने की खबरें महज खबरें ही हैं, अफवाहें हैं, क्या सराइयाँ, साजिश है या हकीकत है? मगर ये जो कुछ भी है, इस पे हुकूमत भड़क उठी है, आग बगोला हो गई है। पूरे के पूरे वज़ीर आज़म समेत हुकूमत के तर्जमान सीख पा होकर इनडायरेक्ट तनकीद करने लग पड़े हैं, जिसकी मिसाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी किचन कैबिनेट में अपनी तंजीम तहलील करते हुए पुराने मुर्दों को मैदान में लाने की कोशिश की। उन्होंने इस मौके पर अपनी पार्टी के लोगों से मुखातिब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की नाअहली से निकालने के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? वज़ीर आज़म को यह खदशा लाहक कैसे हो गया? नून लीग तो चलो कर रही है, और जो साथ ही उन्होंने कहा एक ऐसा वज़ीर आज़म जो 3 दफ़ा रहा हो, जिसको सजा हुई हो, अदालत में बहाना बना के बैरून मुल्क गया हो और पाकिस्तान वापस भी ना आए, 4 हफ्ते के लिए गया, 2 साल से ज़्यादा वक्त गुजर गया, उसकी नाअहली और सजाएं कैसे ख़त्म हो सकती हैं? नाज़रीन, इसका तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यकीनन नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं, मुजरम हैं, इश्तिहारी हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट ने सदा बहार नाअहल किया फॉर एवर, और नैब ने सजा दी। अगर दुनिया की और ऐसी कोई ताकत नहीं, पाकिस्तान में तो खैर हर चीज़ नामुमकिन मुमकिन हो जाती है, मुमकिन नामुमकिन हो जाती है, उनको सजाएं तो बज़ाहिर अदालतें ही ख़त्म कर सकती हैं। लेकिन नवाज शरीफ जब 2000 में जब नवाब मुशर्रफ ने उनकी हुकूमत उठाई तो उस वक्त भी एक मुजरम थे, जेल में बंद थे, सख्त सजाएं थी। लेकिन मुशर्रफ ने बैरूनी और अंदरूनी दबाव के तहत साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ ने रात के अंधेरे में जहाज़ मंगाया, जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पाए पकाने वाले, खद्दे बनाने वाले, आलू गोश्त बनाने वाले, दबाने वाले, उनका सर चसने वाले, उनके पाँव दबाने वाले, घुटने दबाने वाले, और खरबों रुपए के जेवरात, हीरे जौहरात लेकर वो सऊदी अरब पूरे ख़ानदान के समेत चले गए। उनमें कितने के पासपोर्ट थे, कितने के नहीं, ये कहानी आज तक अधूरी है और ता वक्त क़यामत तक शायद अधूरी रहेगी, क्योंकि डील करने वाले और ढील देने वाले नज़र नहीं आते। नाज़रीन, पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो जुर्म है, ताकत, खौफ, लालच, वहशत, दहशत से सरकारी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है। ये ताकत, खौफ, गोली का खौफ, कैद का खौफ, झूठे मुकदमे का खौफ, सच कहने से रोकने की हमेशा कोशिश करता रहा है, लेकिन इस दौरान भी
हमेशा कोई ना कोई रोशनी का दिया जलाता रहा है। क्या इस दफ़ा भी एक नाअहल शख्स पाकिस्तान आएगा, जेल नहीं जाएगा, या जेल जाएगा तो चंद दिनों के लिए जाएगा और फिर उसकी ज़मानत हो जाएगी और इलेक्शन लड़ेगा? आज इस सिलसिले में तमाम टीवी मीडिया हाउसेस देख लें, जो चंद रोज़ कबल कोई बातें करता था कि नवाज शरीफ आ रहा है, आज वो सारी ही प्रोग्राम उसी पर हो रहे हैं और सारा दिन खबरें उसी पर है। अब मुस्लिम लीग नून का प्रोपेगेंडा तो अपनी जगह, लेकिन अब तो वज़ीर आज़म को भी खदशा है, शेर आया शेर आया शेर आया। नाज़रीन, ये शेर आया की गर्दान पिछले 2 सालों से कही जा रही थी, कहीं अब शेर आ तो नहीं रहा, लेकिन शेर गीदड़ बन के आ रहा है कि शेर बन के? गीदड़ बन के तब शेर आता है जब डील से आए और उसको कहे कोई शिकारी उसको पकड़ेगा नहीं, वो जो मर्जी करे। लेकिन शेर जब आता है तो फिर ताकतवर लोग उसको शहर का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देते। अब देखना ये है कि ये शेर बगैर डील के ढील के आता है, या एक इत्तलात ये भी हैं कि यूके हाई कोर्ट में उनके खिलाफ केस हो सकता है जिसके लिए वो अपनी जगह बना रहे हैं। नाज़रीन, इन सारी सूरत हाल पर हुकूमत की सीखपा होना, चलाना और अपोजिशन जमातों का, पीडीएम का खसूसन 23 मार्च तक लॉन्ग मार्च की तारीख को आगे तक ले जाना लगता है बेखुदी बेसबब नहीं, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। किस मौके पर हो रहा है? इस मौके पर कमो बेशतर पाकिस्तान के तमाम सियासतदान, गैर जनमदार हल्के, एतजाज़ एहसन और कुछ सहाबी कह रहे हैं कि डील और ढील दोनों हो चुकी हैं, मामला तय हो चुके हैं, लेकिन इसकी हतमी शक्ल क्या होगी? इसी सिलसिले में हुकूमत के चूल्हे से धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा है, जली 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 धुआं धुआं आया, कोई ऐसी हकीकत नज़र आ रही है। इसमें सच कितना है, झूठा कितना है, मैंने पहले ही कह दिया कि इमरान नवाज शरीफ साहब के आने की खबरें अफवाहें हैं, क्या सराइयाँ हैं, चाल है, साजिश है या हकीकत है। लेकिन हुकूमत के भड़क उठने से इस खबर में जान पड़ गई है और ज़बान ज़दे आम इस पर प्रोग्राम हो रहे हैं। आज एक वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने कहा नून लीग वाले पॉलिश का सामान लिए खड़े हैं। पॉलिश यानी कि जूते, जूते किनके? ताकतवर हलकों के, जो फुल साइज होते हैं। ये एक जूता पड़े तो बड़ी दर्द होती है, दर्द तो दर्द होती है। कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होती, लेकिन ज़्यादा चोट लगे तो दर्द होती है। उनके मुताबिक नून लीग वाले पॉलिश लेकर सामान लिए खड़े हैं, कोई बूट आगे नहीं आ रहा। जबकि दूसरी तरफ बाज़ लोग कह रहे हैं कि ढील और ढील दोनों हो रही है, खत्मी शक्ल इसकी क्या निकलेगी, लेकिन मामला चल पड़े हैं। नायब वज़ीर इत्तलाआत का यह भी दावा है कि जो वतन वापसी के लिए डिलीवर डीलों का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि नवाज शरीफ की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो सियासत में बोने ही रहेंगे। यकीनन वो सियासत में बोने रहेंगे। एक डिक्टेटर ज़ियाउल हक की पैदावार है नवाज शरीफ साहब, इसमें दो राय कोई नहीं। लेकिन इसमें भी दो राय कोई नहीं कि वो इस दफ़ा इस मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं और बहाना बना के इस हुकूमत की, पंजाब में हुकूमत थी, वफाक में हुकूमत की, मिर्चें डाल के प्लेटन नीचे उतर करके इस हुकूमत ने उन्हें खुद जाने दिया। यहाँ अदालत का हुक्म था। ये सारे हक़ाइक़ आपके सामने हैं। नाज़रीन, इस पर वो कहते हैं वज़ीर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, पाकिस्तान का तारीख दौर है, हवाओं का रुख अब आपका नहीं है। उनका मतलब है हवाओं का रुख बदला नहीं, हवाओं का रुख हमारी तरफ ही है। अगर आपकी तरफ होता तो केपी बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के ये नताइज ना होते। आप अपनी पार्टी तहलील ना करते। पार्टी तहलील करके सेक्रेटरी जनरल उमर असद को आपने लगा दिया, पंजाब का शफकत महमूद को लगा दिया, जिसने कभी कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा। बेसिकली वो ब्यूरोक्रेट है। कुछ तो है जिसकी शोर प्राइम मिनिस्टर हाउस तक सुनाई दे रहा है। लंदन से बात चलती है, जाती उम्र आती है, 180 एच आती है, 95 एच जाती है, और वज़ीर आज़म हाउस की बुलंद दीवारों को चीरते हुए वहाँ भी ये बात डिस्कस होती है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। इसी पर फवाद चौधरी कहते हैं रोशनी हो जाए तो तारीकी ख़त्म हो जाती है, और पाकिस्तान में यही हुआ है। उनका मतलब है पाकिस्तान अंधेरों से निकल गया है। नवाज शरीफ का दौर अंधेरा था, वो ख़त्म हो चुका है। इस रोशनी वाले पाकिस्तान में
रोशनी हासिल करना 30 रुपये फी यूनिट तक पहुंच गया है। 90% लोगों के घरों में अंधेरा रहता है, गैस आती नहीं, बिजली आती नहीं, बिल आता है तो हार्ट अटैक भी आ जाता है। लेकिन बहरहाल ये हुकूमती वज़ीर हैं, इनका दावा है, जो मर्ज़ी कह सकते हैं, ये जंगल के बादशाह, अंडा दे या अंडे में से बच्चा दे या बच्चे में से अंडा दे, ये इनकी हुक्मरानी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, आखिर इतना जो बुचाल सा चला है, इसकी कोई ना कोई तो पर्दादारी है। इस मौके पर उनके मामने खसूसी शहबाज गिल साहब ने भी कहा, नवाज शरीफ के वीज़े की तोसी मुस्तरद हो चुकी है। हाँ नाज़रीन, ये सच है कि उनके होम ऑफिस ने मुस्तरद कर दिया है और बरतानिया से धक्का पड़ने का इम्कान है। ये भी कहा जाता है कि बरतानवी हाई कोर्ट से अगर केस उनके खिलाफ होता है तो उनके पास पाकिस्तान आने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा, क्योंकि उनका पासपोर्ट ख़त्म हो चुका, किसी और मुल्क ट्रैवल नहीं कर सकते। क्या नवाज शरीफ की इस भोंडी चाल ने हुकूमत के ऐवानों पे तूफ़ान क्यों बर्पा कर दिया? ये प्याली में तूफ़ान है या किसी तूफ़ान का पेशे खैमा है? बहरहाल हालात में कुछ गड़बड़ है और कुछ ना कुछ होने वाला है। क्या होता है, किस्मत की देवी कहाँ मेहरबान होती है ये नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में हर चीज़ जो नामुमकिन है, जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता, वो यहाँ मुमकिन होता रहा और आइंदा हो भी सकेगा। नाज़रीन, इस मौके पर एडवाइज़र साहब फरमाते हैं, अब इसकी ग्राउंड बनाई जा रही है, बेदखली के वापस आने का सियासी फैसला बना के पेश किया जा रहा है। शहबाज गिल की बात ये सच है या हकीकत है, मुझे इसका तो नहीं पता, लेकिन वो बात यही कह रहे हैं। और उनके एहसन इकबाल साहब एक वजीर ने कहा, जब से नवाज शरीफ की वापसी की खबरें आ रही हैं, हुकूमत की नींदें उड़ गई हैं। भाई नवाज शरीफ ना हो गए ड्रोना ख्वाब हो गए, नींदें तो उनको उड़ी है कि बेचारे डिलीवर नहीं कर सके 3.5 साल। 3.5 साल उनको पूरा मौका मिला, 3 सूबों में उनकी हुकूमत, वफाक में उनकी हुकूमत। इस दौरान जो जो उन्होंने वादे किए, हर वादे से नाराफ किया। नो इमरान खान की अपनी जद्दोजहद अपनी जगह, लेकिन उनकी नालायक टीम ने कहा कि इस 2 नहीं 1 पाकिस्तान होंगे, लेकिन कई पाकिस्तान हो गए। उन्होंने कहा तालीम सेहत मुफ्त होगी, वो नायाब हो गई। उन्होंने कहा इंसाफ ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून होगा, लेकिन कानून ताकतवरों के पाँव की लौंडी बन गया। वो हर रोज़ उसके साथ फुटबॉल खेलते हैं, कभी किक मारते हैं, एक तरफ जाता है, कभी किक मारते हैं, दूसरी तरफ जाता है। ना इंसाफ के नाम पर ना इंसाफ़ी के जो झंडे गाड़े गए, उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। यह हुकूमत की नहली है कि आज नवाज शरीफ जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, नहल हुए, सजा हुए, इनकी वजह से उस मुर्दा घोड़े में जान पड़ रही है। क्योंकि कभी खाली जगह नहीं रहती। जब कोई सियासी जमातें डिलीवर नहीं करती तो उसकी जगह दूसरी सियासी जमातें आ जाया करती हैं। यही माजी में होता रहा, यही हाल में हो रहा है और यही मुस्तकबिल में होता रहेगा। सारी सूरत हाल अपने आपके सामने, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।